नमस्कार दोस्तों, टाइम हो गया रात के 11:40 और इस वक्त आपको जो डाउ जोन्स दिख रहा है वो लगभग दिख रहा है 920 पॉइंट डाउन 33,045 के आसपास। एंड नेस्डैक दिख रहा है 420 पॉइंट डाउन लगभग 11,300 फ्यूचर है ये। अगर मैं स्पॉट की बात करूं तो डाउ जोन्स 33,050 के आसपास है, नेस्डैक 10,798 के आसपास है और 10,800 बहुत तगड़ा सपोर्ट है इसका। ठीक है, उसके नीचे की क्लोजिंग लेके जाएगी इसको 10,500 एंड 10,300। अपना इंडेक्स फ्यूचर देखें तो 18,360 के आसपास है। SGX निफ्टी भी उसके आसपास है, 30-40 पॉइंट प्रीमियम में। तो शायद हम खुलेंगे 18,300 10,320 के आसपास फिलहाल जो भी दिखा रहा है। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का तात्पर्य फिलहाल अभी ऐसा नहीं है कि कुछ ये है वो है ये है वो है। इसमें जस्ट एक लर्निंग है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, ये मूव आना था, ये मूव आना था और ये मूव हमने कैप्चर किया है। आज का पूरा मूव कैप्चर किया है। ठीक है, और ये जो कल हमें गैप डाउन मिलेगा जो कि अब तक लग रहा है, ये भी हम कैप्चर कर रहे हैं। टेलीग्राम पे पूरा आपको मैंने लिख के दिया है व्यूज़ नेगेटिव, और सुबह सुबह ही चाय की चर्चा पे आपको लिख के दिया है कि बी ऑन सेल साइड। जो हाई है उसको ऐसा लगा लीजिए 18,696 निफ्टी में, 44,180 बैंक निफ्टी में। ठीक है, ये टेलीग्राम पे भी मैसेजेस हैं, ये सुबह चाय की चर्चा पे भी मैसेजेस हैं। देन लाइव मार्केट में अपडेट दिया है 2 बजे, तब भी मैसेजेस हैं। अब बात करते हैं इस जो आज मैंने बात की है इससे पिछले 5 से 6 दिन पहले की। आप मैं यही व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी को लेके। ठीक है, कि बैंक निफ्टी का जो चार्ट पैटर्न है वो भैया लक्षण उसके ठीक नहीं है। और मैंने क्या शेयर किया था आपके साथ कि अब ये मुझे नहीं पता कि ये कल गिरेगा, परसों गिरेगा, नरसों गिरेगा, तरसों गिरेगा, ये मुझे नहीं पता गिरेगा, पर गिरेगा ज़रूर। ठीक है, तो जो चीज़ होनी है, देखिए मार्केट में आप बुल बन के पैसा बनाएं, आप बियर बन के पैसा बनाएं, उससे मतलब नहीं है। बात है कि आप पैसा बनाएं। ठीक है, दैट इज़ द मोस्ट प्रायोरिटी और मोस्ट नंबर वन चीज़ थिंग। एंड आपके दिमाग में होना चाहिए कि कौन सा मुझे मूव कैप्चर करना है। अब मूव कैप्चर करना है तो आप मूव कौन सा कैप्चर करेंगे? या तो जिसके जिसके लिए आपके पास स्टडी हो, या जिसके लिए आपके पास कुछ फैक्ट्स हों, कुछ नॉलेज हो कि हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि आपको बुल ही बन के पैसा कमाना है या बेयर ही बन के पैसा कमाना है। जैसे मेरे जो पुराने फॉलोवर हैं वो जानते हैं कि मैं चार्ट के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेता हूँ। अब पिछले 4-5 दिन से बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो आप मेरा कोई भी एलसीएस उठा के देख लीजिए, वो मेरे कान खड़े कर रहा था कि ये ठुकेगा और ये मार्केट को भी ठुकवाएगा। क्योंकि एनबीएफसी और बैंकिंग का जो निफ्टी के अंदर परसेंटेज है वो मोर देन 50 to 60% है, दोनों का मिला के। बैंकिंग सेक्टर एंड एनबीएफसी सेक्टर का दोनों का मिला के उसने निफ्टी को रोक के रखा हुआ था और बाकी जगह चल रही थी दबा के सेलिंग। और निफ्टी आईटी और भी ठुकेंगे, ज़बरदस्त ठुकेंगे। उसका चार्ट पैटर्न मैंने आपके साथ इस साल की शुरुआत में भी शेयर किया था और अभी 10-15 दिन पहले भी शेयर किया है। निफ्टी आईटी आपको न्यू लोज देखने को मिलेंगे आईटी के शेयर्स में। और बैंक निफ्टी में आपको बता दूं मैं, जो सबसे ज़्यादा ठुकेंगे आईसीआई बैंक एंड एक्सिस बैंक। ठीक है, एक्सिस बैंक के हाथ कोई दुनिया का खजाना नहीं लग गया है कि जो वो क्या कहते हैं 940 950 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, रिजल्ट अच्छे हैं, परफॉर्म सबसे अच्छा कर रहा है और पिछले 2 साल में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस एक्सिस बैंक ने ही दी है। बट एक चीज़ होती है ना, वैल्यूएशन, वैल्यूएशन के अगेंस्ट है। और जब ये चीज़ें सब कुछ आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं और जब ये चार्ट पे रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाती है, देन वेट फॉर योर मूव, वेट फॉर योर प्लान, वेट फॉर योर दैट बॉल, लेट बॉल कम टू योर कोर्ट। आप टेस्ट मैच की तरह देखिए आपको किस बॉल पे चौका छक्का मारना है।
ठीक है, मुझे बाय करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, निफ्टी का मुझे ट्रेड पता था, 350 से अगर वो रिवर्स करता है और एक हरी कैंडल बनाता है तो वो जाएगा 700 की तरफ, इसलिए 680 पे सुबह सुबह आपको एग्जिट करवा दिया बुधवार वाले दिन वहाँ। और बैंक निफ्टी में तो मैं जब भी ट्रेड दे रहा हूँ पुट साइड का ही ट्रेड दे रहा हूँ, ठीक है, बैंक निफ्टी में। अब काफ़ी लोगों को जो है चीज़ें हजम नहीं होती है, तो उन लोगों के लिए मेरा यही कहना है, अगर आपके पास पेशेंस और अगर आपके पास कोई स्टडी नहीं है तो इस मार्केट में सस्टेन करना मुश्किल है, ठीक है। अब 15 दिन की तेज़ी निफ्टी आपका 2 दिन में खा गया। एक आज का लगा लीजिए और एक कल का लगा लीजिए। 43,000 से उसको 44,000 क्रॉस करने में 14-15 दिन लगे हैं। ट्रेंडिंग मूव के अंदर बैंक निफ्टी में जो वेव बन रही है वो ऊपर की है, तो वो भैया कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है किसी ट्रेंडिंग मूव की। मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ ये टेक्निकल एनालिसिस में। तो वहाँ पे मन के अंदर डाउट दिख जाता है, चार्ट ही डाउट क्रिएट कर देता है। दुनिया में न्यूज़ जो है बाद में आएंगी, और अगर मेरा व्यू और मेरी स्टडी सही रही तो हम भैया जनवरी फरवरी मार्च में अच्छे से ठुकेंगे, अच्छे से ठुकेंगे। अगर दिसंबर की क्लोजिंग 18,758 के ऊपर नहीं आती है तो जनवरी फरवरी मार्च में हमें बहुत नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे इस आने वाले 3 महीने में, ठीक है। चलिए, पर वो बाद की बात है, मैं कभी बाद में शेयर करूँगा आपके साथ। फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि वेट फॉर, जो इस वीडियो का जो मेन एम है, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैंने बातें बोली है, वेट फॉर योर मूव। इफ़ यू नो ये हो सकता है देन वेट फॉर योर मूव, ठीक है। मार्केट में सस्टेन करने के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ना कि पैसा कमाने के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। पिछले 10 से 15 दिन में मार्केट हिला ही नहीं है, ठीक है। तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेडिंग को बिल्कुल कम कर दीजिए, कम कर दीजिए, ठीक है। अब जो मेरे साथ प्रीमियम ग्रुप में हैं, उन अभी फ़िलहाल दिसंबर मंथ, नवंबर, उन्होंने इतना पैसा नहीं बनाया जितना अक्टूबर मंथ वालों ने बनाया था। अरे भैया, अक्टूबर मंथ में निफ्टी 42,000 से 38,300 का लो लगाया था उसने, ठीक है, 41,800 900 के पास से। जब एक मंथ के अंदर इतना मूव करेगा तो पैसा बनेगा। अब ये नवंबर क्या कहते हैं 16-17 के बाद से, और आप कल की डेट लगा लीजिए, पूरा रेंज बाउंड मार्केट रहा है लगभग। तो आपको उसी हिसाब से अपनी फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेडिंग कम करनी है, ठीक है। आपको रेंज बाउंड मार्केट में कम ट्रेड करने हैं, सिंपल सी बात है। जब मूव मिले तो थोड़ी चार्ट की स्टडी, थोड़ा एनालिसिस, थोड़ा डाउ जोन्स को भी देखिए। अब जो मैं आपको सही बताऊं, मेरा जो बेयरिश व्यू था, जो मैंने सुबह चाय की चर्चा में इतना कॉन्फिडेंटली बोला आपको कि नेक्स्ट 2 डेज़ के लिए बिल्कुल नेगेटिव, वो डाउ जोन्स के चार्ट की वजह से बोला था। उसके अंदर जो चार्ट पैटर्न बना था 90% उसको ठुकना ही था अगले दिन, ठीक है। और वो फ्यूचर में ही अगले दिन क्या कहते हैं, अगले दिन रात को ही उसने भले ही तेज़ी दिखाई हो 34,300 400 तक, क्लोजिंग देखिए उसकी कहाँ हुई है, और आज भी देखिए उसका क्या हाल है। ऊपर से बैंक निफ्टी का चार्ट तो मेरे को ऑलरेडी बता ही रहा था। हाँ, बस मुझे ये नहीं पता था कि ये लोग कब तक टांग के रखेंगे, ठीक है। अब वो मैं मैं एस्ट्रोलॉजर तो हूँ नहीं बिल्कुल कि आपको टीका लगा के बता दूँ भैया जा तेरा कल से भला हो जाएगा, वो मुझे नहीं पता है कब पर गिरेगा ये मुझे पता है। तो वो मूव कैप्चर किया है हमने, ठीक है। तो ये लर्निंग है। बाकी दोस्तों, काफ़ी लोग हैं जिनको जलन होती है, जिनको जेलस होती है, जिनको डाइजेशन नहीं होता, चमन और चंपक टाइप के लोग हैं, उनका इलाज नहीं है। मैं आपको सिंपल सी एक चीज़ बोलता हूँ, अगर आप अपने आप को बदल सको, अगर आप अपना टाइम वेस्ट करते हो दूसरे को क्रिटिसाइज़ करने में, दूसरे से टक्कर मारने में, आप दुनिया में कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अब 20 MA का लोगों को मजाक बनाना है, ऐसी स्टडी आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगी जो मैंने दी हुई है। 10 MA 20 MA 50 MA जो वीडियो बनी हुई है, ऐसा होता है।
चाहे भले ही लेट हो, चाहे भले ही पहले हो जाए, बट ऐसा होता है। और ये चीज़, चलिए प्रॉफिट छोड़िए, नुकसान छोड़िए, आपको ये चीज़ ये बताती है कि अब इसके अगेंस्ट मत ट्रेड कीजिए, ठीक है, कि अब तेजी मत करिए क्योंकि ये ऐसा करेगा। तो कोई चीज़ स्टॉक मार्केट में ऐसी भी हो जाती है ना, जो आपको इतनी इंफॉर्मेशन दे देती है कि ये चीज़ मत करिए, तो भैया वो आपका लॉस रोक रही है, वो आपको ट्रेड करने से रोक रही है, गलत ट्रेड करने से। प्रॉफिट छोड़िए आप। तो बहुत प्रीशियस स्टडीज़ है मेरी ये। और कोई जिसने पेड वगैरह कुछ लिया हो ना, वो भी उन वीडियो को देखिए, टेक्निकल एनालिसिस जो मेरा प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उन वीडियो को देख लीजिए। वहाँ पे भी किसी ने ऐसे नहीं बताया होगा जो मैंने वहाँ पे बताया। पर बात ये है कि आप उस चीज़ से लर्निंग लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, या उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। आप अपना फोकस कहाँ रखते हैं, ठीक है। एक स्टॉक मार्केट एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको पैसा कमाने के लिए एक बुक चाहिए, कुछ फॉर्मूलेज चाहिए, ठीक है, कुछ क्या कहते हैं थ्योरम चाहिए, कुछ चैप्टर्स चाहिए, कुछ एक्सरसाइज चाहिए, जैसे मैथमेटिक्स की बुक होती है। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, इस तरीके से नहीं लेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी को, एक प्रॉपर सेटअप के हिसाब से नहीं ट्रेड करेंगे, आपके हाथ में तंबूरा ही लगेगा, ठीक है। जब आप सीधा जाके मेरे को ये बता दीजिए कौन सी क्लास में आपने बिना क्या कहते हैं एक्सरसाइज सॉल्व किया मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम पास किया है, कौन सा टेस्ट पास किया आपने। वो तो सिंपल गणित है ना। 9th क्लास में 10th क्लास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, पढ़ लिया आपने। बट जब तक आप इस फॉर्मूले को, इस चीज़ को यूज़ करके क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करेंगे, आप डायरेक्ट एग्ज़ाम में जाके बैठोगे, आपको पता ही नहीं लगेगा, फेल हो जाओगे आप। ऐसा ही स्टॉक मार्केट है। कोई भी वेबिनार कर लीजिए, कोई भी सेमिनार कर लीजिए, किसी कहीं से भी नॉलेज ले लीजिए, गैन की ले लीजिए, एलिट वेव की ले लीजिए, नियो वेव्स की ले लीजिए, वेव पैटर्न्स की ले लीजिए, ठीक है, बुलिश पैटर्न, बियरिश पैटर्न, जितने मर्जी देख लीजिए। जब तक आप उनकी लाइव मार्केट में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको चवन्नी नहीं मिलने वाली इस मार्केट से, ठीक है। जितना मर्जी कर लीजिए आप, तो प्रैक्टिस इज मस्ट। जितनी मर्जी लर्निंग चाहे कहीं से भी मिल जाएगी आपको। आपको कहीं से कोर्स वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब में बहुत वीडियोज़ हैं। सीए रचना फड़के मैम की इतनी अच्छी बेसिक नॉलेज है, बट बात यह है कि उनके ऊपर प्रैक्टिस कौन करे, ठीक है। ईएमएस के ऊपर मेरी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं, किसी की नहीं मिलेंगी आपको। बट बात यह है कि आप उनके ऊपर प्रैक्टिस कितनी करते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के बाद भी हर चीज़ की एक्यूरेसी इस मार्केट में 70 to 80% है, 100% नहीं है। भगवान भी आके ट्रेड करेगा, उसका भी ऐसा हिट होगा। ये स्टॉक मार्केट है, ठीक है, ये स्टॉक मार्केट है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।